Good morning, students of class 8, टाइनी टोर्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपको आज हम मैथमेटिक्स की चैप्टर 2 जिसका हेडिंग है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही सिखाएंगे। और आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन क्या होती है और उसमें वन वेरिएबल वाली इक्वेशन कैसी होती है। इक्वेशन इक्वल टू की सिंबल के साथ दो साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो चीज लिखी होती है वो दोनों को बैलेंस रखा जाता है, यानी इक्वेट करने के लिए। उसमें कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में होती है, उनको हम वेरिएबल भी कहते हैं, जैसे कि एक्स वाई पी क्यू स्मॉल लेटर्स में। और उन वेरिएबल्स के साथ कुछ कांस्टेंट नंबर होते हैं और उन नंबरों को मिला करके हम बनाते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन का एक एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पर। x प्लस 9 इक्वल टू 15। अब इसको हमने इक्वेशन का नाम दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इसमें बीच में इक्वल टू है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल यानी समान बराबर माना गया है। यहाँ पर आपको ये जो x में क्या प्लस करने से 9 प्लस करने से 15 आया है, तो x कौन सी वैल्यू है? x को हम कहते हैं वेरिएबल। इस वेरिएबल का जो वैल्यूज हम इसमें पुट अप करने से राइट हैंड साइड में 15 बनता है, उस नंबर को हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये हुई इक्वेशन का एक एग्जांपल। अब इसमें इक्वेशन वन वेरिएबल वाली कौन सी होती है? ये वेरिएबल जो है इसके ऊपर अगर एक्सपोनेंट या पावर की जगह कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका एक्सपोनेंट 1 माना जाता है। और जिस वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 होता है, यूं समझिए कि पावर 1 होता है, तो उसको वन वेरिएबल की इक्वेशन कहेंगे। अगर इसमें पावर 2 हो जाए तो ये 2 क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं? 1 है। एक और इक्वेशन लिखता हूं, इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 15। यहाँ पर आपको वेरिएबल कितने नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं। ये हुई 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये कौन सी हुई? इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और ये इक्वेशन हुई लीनियर क्योंकि इसमें वेरिएबल पर पावर है 1। तो हम आज लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल के कुछ सम सॉल्व करेंगे। 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड अलग है, जो आपको बाद में सीनियर क्लासेस में सिखाया जाएगा। अभी हम 8th स्टैंडर्ड में जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो होगी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इसलिए है कि इसका वेरिएबल जो है x उसका पावर 1 है। और ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करेंगे। ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है? प्रीवियस क्लास में भी आप सीख चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं न्यूमेरल की फॉर्म में, उसका हम ट्रांसपोजिशन करके दूसरी साइड में एक तरफ ले जाते हैं और वेरिएबल को रखते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर हम इस वेरिएबल को रहते हैं लेफ्ट साइड में। हम राइट साइड में भी रख सकते हैं, लेफ्ट में भी रख सकते हैं, पर हमने ये निर्णय लिया है कि इसको x को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखने के बाद हम जो है इस वेरिएबल के साथ जो भी न्यूमेरल्स है, नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे। और ट्रांसपोजिशन की जो मेथड है वो क्या है? यहाँ पर जो माइनस का 2 है वो यहाँ पर ट्रांसपोज होकर के +2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर +2 है तो इस तरफ ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ वो डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड हो जाएगा। जो इधर डिनोमिनेटर में होगा वो उसका ट्रांसपोजिशन होते समय वो मल्टीप्लाई में यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है मेथड इसका सॉल्व करने का। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है? 9। ये है हमारा इसका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसी को हम लिखते हैं आंसर। सभी स्टूडेंट्स
अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको आपके बुक के और देता हूं। एक और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर दिए गए हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में हैं। हम इसको भी सेम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल x को लेफ्ट साइड में ही रहने देते हैं और राइट साइड वाले न्यूमेरल को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में जो दिया है वो लिखेंगे और उसके बाद लेफ्ट साइड से 3/7 का हम इसमें ट्रांसपोजिशन करेंगे और ये लेफ्ट साइड में ऐड है वेरिएबल के साथ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, x को हम रहने देते हैं इधर हम ये सिंबल लगा रहे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इट इम्प्लाइज टू, और इसके बाद हम इक्वल टू की सिंबल लगा करके और फ्रैक्शनल नंबर का जैसे सब्ट्रैक्शन किया जाता है वो भी आप जानते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 7 ही रहेगा इसका, और ऊपर जो नंबर आएंगे 17 - 3, तो इस तरह से हमारा ये x इक्वल टू 14/7 हो गया। अब हम देखेंगे कि इस फ्रैक्शन में न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। 14 और 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 7 है, तो हम इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे, और जब हम इसको 7 की टेबल से रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारा ये आंसर जो है आगे चल करके रिड्यूस फॉर्म में आंसर हुआ 2/1, जिसको हमने 2 ही लिखा है क्योंकि हम डिनोमिनेटर में जब 1 होता है तो उसको लिखते नहीं है लेकिन अंडरस्टूड होता है। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड। हम इसी तरह के कुछ और इक्वेशंस भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 का ले रहा हूं, ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के रखा है। इस क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि इसमें एक जो नंबर दिए गए हैं वो डेसिमल फॉर्म में है और दूसरा इसमें वेरिएबल x की जगह y है और वो भी राइट हैंड साइड में है। तो हम आपको बता दें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने वही आपको मेथड बताया हुआ है, ट्रांसपोजिशन मेथड है, और हमारे पास चॉइस है कि हम वेरिएबल को राइट साइड या लेफ्ट साइड में किसी भी एक साइड में रखेंगे और जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं उनको हम ट्रांसपोजिशन करेंगे। यहाँ पर 1.5 जो है वो y का डिनोमिनेटर है, तो ये अगर हम ट्रांसपोजिशन करके लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो ये 1.5 यहाँ आ जाएगा। इसको आप y को इधर और इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में लिखेंगे, यानी कि मैं आपको यहाँ लिख करके समझा रहा हूँ, तो ये भी गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें ये नंबर जो है 1.5 से 1.6 का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और इस तरफ y रह जाएगा। अब y को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, दोनों में किसी एक तरफ आप लिख सकते हैं। अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो है 2.40। 1.6 को 1.5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बिना डेसिमल के ये आंसर 240 बना था, लेकिन प्रोडक्ट में हम इनके डेसिमल की डिजिट जो है काउंट करेंगे 1 and 1 2, तो 2 डेसिमल प्लेसेस हम इसमें शो करेंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा ये 2.40। अब राइट साइड वाले 0 जो है डेसिमल में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है,
तो हम इसको 2.4 ही लिखेंगे। अब y को आप इधर लिखें राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, आपका आंसर यही रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 8। और इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के अपने आप करेंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे उसका हम क्लास में वापस आपको एक्सप्लेनेशन देंगे और रिवीजन क्लास में। अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। लास्ट नंबर, और इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सॉल्यूशन के बाद हमेशा क्वेश्चन एक बार उन्हें लिखा जाता है। अब हम इसमें जो ट्रांसपोजिशन करेंगे तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो नंबर है, एक x के साथ डिनोमिनेटर में है और एक ये अलग है। अलग नंबर जो है इसको कांस्टेंट कहते हैं और इसको हम इसका कोएफिशिएंट कहेंगे। यहाँ पर x के साथ 3 डिनोमिनेटर में है तो इसको 1/3 x भी कह सकते हैं। x और 1/3 के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो इसको x का कोएफिशिएंट मानेंगे। ये मल्टीप्लाई की सिंबल मानी जाएगी अगर इन दोनों के बीच में सिंबल नहीं है। तो कोएफिशिएंट को हम पहले ट्रांसपोजिशन नहीं करेंगे, पहले हम ट्रांसपोजिशन करेंगे कांस्टेंट नंबर का। तो ये मेथड सीखने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब आप इसमें कांस्टेंट नंबर का ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं तो ये आपका नंबर 7/50 -1/1 हो जाएगा। अब हम पहले इसको राइट साइड से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करते समय वही मेथड है कि फ्रैक्शनल नंबर में सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं 15 और 1 का। अब 15 की टेबल 1 टाइम जो है डिवाइड करेंगे, यानी डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ भी है, 1 को डिवाइड करते हैं इस एलसीएम वाले नंबर से तो 15 आता है और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 15 बन जाए 15। अब हमारे पास ये जो नंबर है x/3, इसका रिजल्टिंग नंबर है -8/15। याद रखना कि जो नेगेटिव इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है इसमें सब्ट्रैक्शन करते समय हम इनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका सब्ट्रैक्शन करके और नेगेटिव इंटीजर जो है उसकी सिंबल अगर यहाँ पर देखते हैं कि ये 15 के साथ माइनस है तो इसमें माइनस का आंसर आएगा। यानी पॉजिटिव नंबर 7 -15 है, इसको आप -15 + 7 ऐसे भी लिखें, सब्ट्रैक्शन होगा और माइनस का 8 आ जाएगा। ये आपने प्रीवियस 6th 7th क्लास में इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन एडिशन सीखा होगा। तो यहाँ पर 7 में से 15 माइनस किए तो माइनस का 8 आया। अब हम इसका कोएफिशिएंट ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं x = -8/15 और जो 3 डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ट्रांसपोजिशन के मेथड में सिखाया था। अब ये नंबर जो है आपस में रिड्यूस हो जाएंगे 3 की टेबल से, 3 और 15, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर है 3। तो रिड्यूस करने के बाद हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो है -8/5। ये -8 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 5 को भी 1 से किया। जब नंबर फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहे हैं तो न्यूमरेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। आज जो मैंने एक्सरसाइज समझाई है इसमें कुछ क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के लेकर के आपको इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये सिखाया है। जो भी क्वेश्चन इसमें मैंने छोड़े हैं वो सब आपको फेयर कॉपी में खुद करने हैं।